हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 20.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 20 से लेकर 26 तक। इस एक्सरसाइज का हम लोग टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब बनाएंगे हम लोग टाइप 2, और टाइप 2 हमारा सवाल नंबर 20 से स्टार्ट होता है। तो इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे कि पुट जेड करके सवालों को बनाएंगे। तो वैसे हम लोग सवाल को किस तरह से बनाएंगे वो देखना है। 20वां नंबर है 0 to π/2 इसका लिमिट है, और 1 + sin x का पावर 3 है, और फिर cos x dx। तो ऐसा सवाल हम लोग 19.8 पर काफी सारा बनाए हुए थे कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें 1 + sin x को, तो हमें क्या मिल जाएगा, cos x। तो अगर दो फंक्शन है, किसी एक का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उस फंक्शन को हम लोग z पुट करते हैं। तो यहाँ पर z किसको पुट करेंगे, 1 + sin x को। देखो बढ़िया से पहले पहला सवाल समझते हैं टाइप 2 का, फिर खुद से बना लोगे, आसान है। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट है आपका तो डेफिनिट काफी आसान लगेगा। 1 + sin x का पावर 3 और फिर इंटू cos x dx। तो इसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं z इक्वल टू 1 + sin x। देन जब हम लोग पुट करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट भी करना होता है ताकि dz का वैल्यू निकले। dz/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। तो dz किसके बराबर हो जाएगा, cos x dx के बराबर। अब ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin x के स्थान पे z, तो हो जाएगा zq, और इसके बदले में क्या लिखेंगे, dz। लेकिन समस्या है डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या, कि अभी जो लिमिट लगा हुआ था 0 to π/2, ये किसके लिए था, x के लिए था। लेकिन अब हमारा सवाल z वेरिएबल के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें लिमिट को भी चेंज करना होगा। समझ गया बात को, कि अगर हम लोग पुट z कर रहे हैं, ये x वेरिएबल से हम सवाल को z के वेरिएबल पे चेंज कर रहे हैं, तो वो लिमिट भी चेंज करता है। अब ये लिमिट कैसे चेंज करेगा उसको भी बता रहे हैं। देखो कैसे चेंज करेगा। लोअर लिमिट क्या है, 0। तो लिखो व्हेन x = 0। ये जो लिमिट है x के स्थान पर रखना होता है, तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि x = क्या है, 0। तो व्हेन x = 0, देन अब हमें इसी लिमिट को z के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो z कहां पर है, यहां। देन z = 1 + क्या हो जाएगा, sin 0, और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 1 + 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। हाँ, 0 लिखते हैं, 1 के बराबर, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है। तो हमें इस तरह से चेंज कर लेना है लिमिट को, कि पहले लोअर लिमिट को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो लोअर लिमिट क्या था, x = 0। अब इस x का वैल्यू कहाँ रखना है, जहां हम लोग z को पुट किए हुए हैं। तो z का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब हमारा नया लोअर लिमिट 0 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरह अपर लिमिट को भी चेंज करना होगा। अपर लिमिट कितना है, π/2 है। व्हेन x = π/2, देन z = क्योंकि लिमिट z के फॉर्म पे जाएगा, तो z = 1 + क्या हो जाएगा, sin π/2। और sin π/2 का वैल्यू 90 डिग्री का कितना होता है, 1 होता है। 1 + 1 = कितना हो गया, 2 हो गया। तो नया लोअर लिमिट कितना हुआ, 1, और अपर लिमिट कितना हुआ, 2। अब इंटीग्रेशन को बदल दो। नाउ लोअर लिमिट हो गया आपका 1, और अपर लिमिट कितना हो गया, 2। इसके बदले में क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, क्योंकि z पुट किए हुए थे। हो गया z का पावर 3, और cos x dx के बदले में क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। zq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, z4/4। अब लिमिट हम लोग लगा लेंगे 1 से
2 तक 1/4 कांस्टेंट बाहर भी कर सकते हैं। अब कितना बच जाएगा, Z4 1 और 2 इसका लिमिट है। पहले पुट अपर लिमिट होता है 1/4, अपर लिमिट हो जाएगा 2 का पावर 4 और फिर -1 का पावर 4, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां Z है वहां पर 2 रखेंगे, फिर माइनस जहां Z है वहां पर 1 रखेंगे। 2 का पावर 4 किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 1/4 और 16 -1, 16 में 1 चला गया तो 15 बचा, तो हमारा आंसर आ गया 15/4। ये हमारा आंसर हो गया 15/4। सवाल नंबर 21, 0 to π/2 1 प्लस cos x का स्क्वायर और फिर sin x dx है। तो इस बार इसको z पुट करेंगे क्योंकि 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा, है ना। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और फिर 1 प्लस cos x का स्क्वायर और फिर इंटू साइन x dx। ये वाला पुट करते हैं z, पुट z इक्वल टू 1 प्लस cos x। अब पुट किए हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट भी करना होगा। देन dz बाय dx इक्वल टू cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x। अभी यहाँ पे पॉजिटिव है जबकि आया क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव को dz के साइड पे ले आते हैं, तो माइनस dz इक्वल टू साइन x और फिर dx। क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट होने वाला है, इसीलिए जो लिमिट यहाँ पर है उसको भी z के लिए हम लोग बदल देंगे। तो लोअर लिमिट कितना है, 0 है, लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 देन z का फॉर्म में इसका लिमिट कितना हो जाएगा। तो z हमारा है 1 प्लस cos x, तो क्या 1 प्लस cos 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब अपर लिमिट कितना है, π/2, व्हेन x इक्वल टू π/2 जब रहेगा देन z का जो वैल्यू होगा 1 प्लस, z किसके बराबर है, 1 प्लस cos x, तो x किसके बराबर लेना है, π/2, 1 प्लस cos π/2 और cos π/2 मतलब cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों निकल चुका है। अब इंटीग्रेशन को z के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट कितना आया है, लोअर लिमिट हमारा 2 है, अपर लिमिट 1 था। इसके बदले में 1 प्लस cos x के बदले में क्या लिखेंगे, z, तो हो जाएगा z का स्क्वायर, और फिर sin x dx के बदले में क्या लिखेंगे, माइनस dz लिखेंगे। तो यहां पर हो गया माइनस dz, माइनस कांस्टेंट बाहर करेंगे तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, z³/3 हो जाएगा। और लिमिट हमारे पास कितना है, 2, और अपर लिमिट कितना है, 1। 1/3 कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, माइनस पहले से लगा हुआ था, z³ 2 1 माइनस 1/3, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का पावर 3 और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का पावर 3, है ना। 1 माइनस कितना हो जाएगा, 8, माइनस 1/3 और 1 माइनस 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7, और यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 7/3 ये हमारा आंसर हो गया, 7/3। सवाल नंबर 22 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 a प्लस b साइन थीटा पावर 3 और cos थीटा d थीटा। यहां पर किसका डिफरेंशिएशन दिया गया है, a प्लस b साइन थीटा का। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा cos थीटा, इसीलिए पुट z इक्वल टू क्या करेंगे, a प्लस b साइन थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ
0 to π/2 और फिर a प्लस b साइन थीटा, इसका पावर 3 और इंटू कॉस थीटा और फिर डी थीटा। पुट जेड इसको करते हैं, पुट जेड इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा, थीटा के फॉर्म पे है इसीलिए जेड का डिफरेंशिएशन हम लोग थीटा के फॉर्म पे करेंगे। तो डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, b कांस्टेंट बाहर और कॉस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। p को dz के साइड पे लाएंगे क्योंकि यहां सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा चाहिए। तो dz बाय b इक्वल टू कॉस थीटा और फिर डी थीटा। अब ये जो लिमिट है 0 से π/2 थीटा के लिए काम कर रहा था, जबकि नया लिमिट किसके लिए आएगा, z के लिए। तो चेंज करेंगे लिमिट को। व्हेन पहले थीटा इक्वल टू क्या था, 0 था। जब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो z किसके बराबर हो जाएगा, देन z इक्वल टू a प्लस बी साइन 0, a प्लस बी साइन 0। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, कितना बचेगा, a बच जाएगा। व्हेन अपर लिमिट कितना है, थीटा इक्वल टू π/2 है, π/2 है, देन z इक्वल टू a प्लस बी साइन π/2, a प्लस बी साइन π/2। और साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। a प्लस कितना हो जाएगा, b, क्योंकि b इंटू 1 इक्वल टू b ही हो जाएगा। तो अपर लिमिट हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी। लोअर लिमिट a मिला, अपर लिमिट a प्लस b मिला। अब इंटीग्रेशन को z के फॉर्म पे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, नया लिमिट भी लगा लेते हैं। लोअर लिमिट किसके बराबर, a के बराबर, और अपर लिमिट किसके बराबर, a प्लस b के बराबर। इसके बदले में क्या लिखेंगे, z, और ये हमारा कितना हो जाएगा, dz बाई b हो जाएगा z का पावर 3 और फिर dz बाई b, dz बाई b cos थीटा डी थीटा के बदले 1 बाई b कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं और zq का इंटीग्रेशन हो जाएगा z4 डिवाइडेड बाई 4 और लिमिट रख लेते हैं a और फिर a प्लस b। 4 को बाहर कर लेते हैं, 1 बाय हो जाएगा 4b और फिर z4 लिमिट है a से a प्लस b। हम जानते हैं कि पहले अपर लिमिट को पुट करना होता है, 1/4b, और अपर लिमिट हम लोगों का कितना है, a प्लस b है। तो जहां z है a प्लस b का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट जहां z है वहां पर क्या पुट करेंगे, a, हो जाएगा a का पावर 4। अब a प्लस b का होल पावर 4 का अगर फॉर्मूला मालूम नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर और इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर और फिर माइनस a4, क्योंकि इतना आंसर बुक पे दिया नहीं है, इसको कैलकुलेट करना होगा। इतना दूर तक बात क्लियर है क्या, और आगे आते हैं। अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, 1/4b, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस a4, कितना है। अब फिर से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/4b, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, a4, फिर प्लस 2a स्क्वायर और कितना हो जाएगा, aq b और प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2ab से तो जाएगा 2aqb, 2aqb, फिर प्लस
4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस 2a बी क्यू, प्लस 2a बी क्यू है ना, 2a बी क्यू। अब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2a बी क्यू, प्लस 2a बी क्यू, और फिर b4 हो जाएगा है ना, नीचे लिखते हैं यहाँ पे प्लस b4 और माइनस में a4, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हुआ इसका। अब देखिए तो a4 से a4 कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा 1/4b, 1/4b 2aqb है ना, 2aqb, और यहां भी 2aqb मिलके कितना हो गया 4aqb, 4aqb, 2 और 2 मिलके 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां भी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टोटल कितना हुआ 1 और 4 5 और 1 6, तो 6a स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। अब इसके बाद 2abq और यहां भी प्लस 2abq मिलके कितना हो जाएगा 4abq, प्लस 4abq और प्लस में b4। अब 1/b यहां पर है, हम चाहे तो b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब में b का एक पावर कैंसिल कर देगा, तो कितना हो जाएगा 1/4, यहां पर हो जाएगा 4aq, फिर प्लस 6a स्क्वायर b, प्लस 4ab स्क्वायर और प्लस bq, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 23, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और फिर cos x by 1 प्लस sin x। अगर हम 1 प्लस sin x को z पुट कर दें तो उसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन हमें cos x मिल जाएगा। तो पुट करते हैं इसको z, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और फिर cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x और फिर dx, पुट z इक्वल टू 1 प्लस sin x, देन dz बाय dx इक्वल टू 1 प्लस sin x, इसका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो फिर dz किसके बराबर cos x dx के बराबर। अब पूरा इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे बदलेगा तो हम शुरुआत में ही बोल दें कि इसमें लिमिट भी बदलना पड़ेगा। ये लिमिट x के लिए काम कर रहा था, अब z के लिए लिमिट लेके आना है। तो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 देन z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू यहां पे रखना होता है 1 प्लस साइन 0, 1 प्लस साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 तो 1 हो गया। फिर उसके बाद व्हेन x का वैल्यू कितना, इस बार x का वैल्यू π/2, देन z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन π/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिमिट भी चेंज कर दिए, अब इंटीग्रेशन पूरा तरह से z के फॉर्म पे बदलने के लिए तैयार है। तो लिमिट जो हमारा लोअर लिमिट था 0, उसके स्थान पे क्या रखने वाले हैं 1, और अपर लिमिट के स्थान पे 2, और इसके बदले में cos x dx के बदले में क्या dz और फिर z, तो हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय z। तो 1/z का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod z। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो राइट साइड पे इसका लिमिट आएगा, पहले क्या पुट करना है अपर लिमिट को, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा 2 हो गया log 2, और माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, तो हो गया log, जहां z है वहां पे 1। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, हम लोग जानते हैं log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसीलिए log 2 माइनस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू log 2, ये हमारा आंसर हो गया।
जब बेस कुछ नहीं रहता है तो बेस ई रहता है, इसको लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वेंटी फोर का फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 साइन क्यू 2t इंटू कॉस 2t और फिर dt। हम साइन 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा, इसलिए z किसको पुट करेंगे, साइन 2t को। फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और फिर साइन क्यू 2t इंटू कॉस 2t और फिर dt। पुट z इक्वल टू साइन 2t, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, t के रिस्पेक्ट में। dz बाई dt इक्वल टू, चेन रूल से अगर डिफ्रेंशिएशन करना जानते हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, साइन 2t का कॉस 2t और 2t से हमें 2 मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 2 कॉस 2t। 2 यहां पर था नहीं तो dz के साइड पे बुला लो, dz बाई 2 इक्वल टू कॉस 2t और फिर dt। ये जो इंटीग्रेशन है z के फॉर्म पे जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम इसका लिमिट भी चेंज करेंगे। अब देखिए किसके फॉर्म में था, t के फॉर्म पे, तो ये जो लिमिट है t के लिए काम कर रहा था। तो व्हेन t इक्वल टू 0 देन z किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0, साइन 2 इंटू 0, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है भैया। व्हेन, अब t का वैल्यू क्या लोगे, t का वैल्यू π/4, देन z इक्वल टू साइन 2t, मतलब 2 इंटू π/4, 2 दूना 4, तो साइन π/2 यहां पर बचा है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब इंटीग्रेशन को z के फॉर्म पे कन्वर्ट कर दीजिए। लिमिट चेंज हो चुका है, 0 वाला लिमिट जो लोअर था वो 0 ही है, नो चेंज यहां पर हुआ है, चेंज नहीं हुआ। और t π/4 था, आया कितना है, 1 आया है, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 1। और ये हमारा बन गया ZQ, और cos t dt के बदले में क्या लिखेंगे, dz बाई 2 लिखेंगे, dz बाई 2। 1/2 कांस्टेंट बाहर, ZQ का इंटीग्रेशन Z4/4 और लिमिट है 0 to 1। कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, हो जाएगा 1/8 और फिर Z4 1 0। पहले अपर लिमिट पुट होता है 1/8, अपर लिमिट 1 का पावर 4 और माइनस 0 का पावर 4, तो 1 का पावर कुछ भी लगा दो उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया, 1/8 हो गया, 1/8 इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड नंबर है 0 to π/2 रूट साइन थीटा और कॉस 5 थीटा और फिर डी थीटा। देखिए हम इसको साइन mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx वाला फॉर्मेट में देखे हुए थे कि अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो हम लोग पुट z इक्वल टू क्या करते हैं, कॉस थीटा, और अगर कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो क्या पुट करते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं। कहाँ पढ़े थे, 19.5 में पढ़े हुए थे, है ना, 19.4 में पढ़े हुए थे, 19.4। 0 to π/2 रूट साइन थीटा इंटू कॉस 5 थीटा और फिर डी थीटा। ये हमारा इंटीग्रेशन है 0 to π/2 और फिर रूट अंडर साइन थीटा इंटू कॉस 5 थीटा और फिर डी थीटा। कॉस ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, हम लोग पुट z इक्वल टू क्या करेंगे, साइन थीटा करेंगे, पुट z इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन dz बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो dz किसके बराबर, कॉस थीटा
और फिर डी थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, लिमिट को भी चेंज करना है, क्योंकि जब हम लोग पुट जब कुछ कर देते हैं तो लिमिट भी चेंज करना हो जाता है। व्हेन x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू 0 था, लोअर लिमिट क्या है, x में थीटा है ना, यहाँ पे थीटा है, थीटा का वैल्यू 0, देन z किसके बराबर हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है व्हेन थीटा किसके बराबर है, π/2। अब जब थीटा π/2 है तब z का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। नाउ अब जरा देखो तो भैया, इस साइन थीटा के बदले में क्या लिख देंगे, z, और dz किसके बदले में मिल जाएगा हमें, कॉस थीटा डी थीटा। लेकिन यहां पर कितना है, कॉस 5 थीटा है, ये पूरा तरह से z के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, 0 to π/2 रहने देते हैं, z के फॉर्म पे कन्वर्ट अभी नहीं कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। इस रूट साइन थीटा को रहने देते हैं। dz बनने के लिए इन्होंने एक कॉस थीटा को मांग लिया है, तो इसके पास कितना बच जाएगा, 4 कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर डी थीटा। अब ये dz बन रहा है, ये भी z बन रहा है, लिमिट तो परिवर्तन हो ही चुका है, 0 और 1 आएगा। समस्या यहां पर है, कॉस 4 थीटा ये z के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा बहुत आसानी से। वो कैसे कि हम यहाँ पे z किसको पुट किए हैं, साइन। क्या cos 4 को साइन के फॉर्म पे तुम चेंज कर सकते हो, अगर चेंज कर लिया तो हो जाएगा, और बहुत इजी चेंज होने वाला है। हम इसको देखो क्या लिखते हैं, 0 to π/2 रूट अंडर साइन थीटा। इस cos 4 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इंटू cos थीटा और फिर डी थीटा इक्वल टू 0 to π/2 रूट अंडर साइन थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर और फिर cos थीटा डी थीटा। अब पूरा तरह से z के फॉर्म पे बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि साइन थीटा हमारा किसके बराबर है, z के बराबर है। लिमिट को भी चेंज कर देते हैं, लोअर लिमिट जब 0 था तो 0 ही आया है, अपर लिमिट जब π/2 है तो z के फॉर्म पे कितना आया, 1 आया है। ये हमारा हो गया रूट z 1 माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर, और इसके बदले में क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। इतना दूर तक बात क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 रूट z, और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट z को हम लोग क्या, z का पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं, z का पावर 1/2, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले हो गया a का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab मतलब 2z स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में b का स्क्वायर z 4 हो जाएगा, और फिर dz। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेसिक फॉर्मूला में आ जाएगा, एक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 to 1 z का पावर 1/2 हो जाएगा। पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो यहाँ पे 2 है और 1/2 ऐड करेंगे तो 2 z का पावर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर z 4 + 1/2 पावर जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। और फिर नीचे सही है ना। चलो z का पावर 1/2 5/2 9/2। अब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्शन वाला फॉर्मूला से। z का पावर 1/2 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, फिर -2 z का पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2, फिर +1 यहाँ पर करेंगे 9/2 में 11/2 और डिवाइडेड बाय 11/2, है ना। और फिर लिमिट लग जाएगा 0 to 1, 2 सब में ऊपर जाएगा, हो गया 2 z का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3,
फिर माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 जेड का पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7 और फिर प्लस 2 जेड का पावर 11/2 डिवाइडेड बाय 11 और लिमिट है 0 to 1। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट कितना है 1 है, तो जहां जहां जेड है वहां पर 1, 2 1 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 1 का पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 1 का पावर 11/2 और डिवाइडेड बाय 11। ये हमारा हो गया अपर लिमिट। और माइनस क्या करना होता है लोअर लिमिट। अब हर जगह पे जेड है तो लोअर लिमिट जब हम लोग 0 रखेंगे जेड के स्थान पे तो पूरा तरह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा तरह से 0 हो जाएगा। और 1 का पावर कुछ भी रखो वो तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर कितना मिल गया हमें 2/3 माइनस 4/7 और प्लस 2/11। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम कितना होगा 11 सत्ते 77 और 77 को 3 से गुना करेंगे। 3 सत्ते 21 के एक हाथ में 2, 3 सत्ते 21 और 2 22, 231, 231। 3 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, सही किया ना, 21 और 11 सत्ते 21 और 11 फिर से मल्टीप्लाई कर 11 सत्ते 77 और 3, 3 सत्ते 21 के एक हाथ में 2, 3 सत्ते 21 और 2 22, 231। सही है। 3 से जब हम लोग भाग देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 231 को भाग देंगे तो 3 भागा 231। किससे भाग दे रहे हैं 3, कितना बार में जाएगा 7 बार में। 21 हो गया तो 77 हो गया ना, 77 हो गया। तो 77 दूना कितना हो गया 77 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15, 154। यहाँ पे हो गया 154। फिर माइनस 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 तिया 33 आएगा। तो 33 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132। और फिर प्लस 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21 आएगा और 21 दुना कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ऐड करते हैं पहले पॉजिटिव वाला 4 और 2 6, 5 और 4 9 1 और माइनस 132 डिवाइडेड बाय 231। फिर इक्वल टू घटाते हैं 6 में 2 तो 4 और फिर 19 में 13 चला जाएगा, 9 में 3 तो 6, 1 में 1 तो 0, 6 64/231, 64/231। बुक पे इसका आंसर शायद गलत दिया है, हम चेक कर लेते हैं। सही है, बुक पे हमारा क्या है कि इसका आंसर गलत दिया गया है ना, ये सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल यहां पर है 0 to π/2 और sin x इंटू कॉस टू द पावर 3x dx। ये भी हमारा वही फॉर्मेट है जो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े थे ना, sin mx इंटू कॉस टू द पावर nx, ये वाला फॉर्मेट। तो हम लोग क्या देखते थे कि अगर साइन का पावर ऑड है तो पुट z इक्वल टू क्या करते हैं कॉस। अगर कॉस का पावर ऑड है तो पुट z इक्वल टू क्या करते हैं साइन। अगर दोनों का पावर ऑड है तो हम लोग साइन भी पुट कर सकते हैं और कॉस भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या पुट कर दें, बड़ा पावर किसका है कॉस का, तो चलो कॉस को हम लोग क्या पुट कर देते हैं जेड पुट कर देते हैं, है ना। कॉस को जेड पुट कर देते हैं। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और फिर डी एक्स। पुट जेड इक्वल टू क्या करते हैं कॉस एक्स करते हैं, पुट जेड इक्वल टू कॉस एक्स। देन डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस को इधर ले आते हैं तो माइनस डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स और फिर
dx, साइन x और फिर dx। अब लिमिट भी चेंज करना होगा, तो पहले लिमिट किसके लिए काम कर रहा था, x के लिए, तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन z के फॉर्म में इसका वैल्यू कितना आएगा, तो देखो पुट क्या किए हैं cos x, तो z इक्वल टू cos 0 हो गया और cos 0 का वैल्यू 1। व्हेन x इक्वल टू कितना पाई बाई 2, अपर लिमिट कितना है पाई बाई 2, देन z के फॉर्म पे कितना आएगा z इक्वल टू cos पाई बाई 2 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अपर लिमिट निकल गया, लोअर लिमिट निकल गया। अब आते हैं इंटीग्रेशन, नया इंटीग्रेशन जो बन के आया है नया लिमिट के साथ, 0 था उसके बदले में कितना 1 और अपर लिमिट कितना आया है 0। इस cos q को क्या पुट कर दिए, cos को z है तो ये हो गया zq हो गया, और sin x dx के बदले में क्या लिखेंगे माइनस dz लिखेंगे, ये आपका हो गया माइनस dz, तो माइनस बाहर कर दिए है ना, और zq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा z4 डिवाइडेड बाय 4 और लिमिट है 1 to 0, माइनस 1/4 कांस्टेंट बाहर, क्या बच जाएगा z4 और लिमिट है 1 to 0। तो पहले पुट करेंगे हम लोग अपर लिमिट को, अपर लिमिट कितना है 0, माइनस 1/4, 0 का पावर 4 और माइनस 1 का पावर 4, तो 0 का पावर 4 करेंगे 0 हो गया और यहाँ पे कितना माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1/4 और फिर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, 1/4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल है 0 to π/3 इसका लिमिट है और sec x इंटू 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sec स्क्वायर x dx है ना। इसमें क्या पुट कर दें, sec x, देखो अगर हम sec x का डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा sec x इंटू 10x मिल जाएगा, तो इसमें z इक्वल टू क्या पुट होगा सिर्फ sec x। क्लियर बात, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/3 sec x इंटू 10x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec स्क्वायर x और फिर dx। हमें पुट क्या करना है z इक्वल टू sec x पुट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dz बाई dx इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, तो केवल dz किसके बराबर हो जाएगा sec x इंटू 10x और फिर dx। अब लिमिट चेंज करना होगा क्योंकि पुट हो गया है z, तो व्हेन x का वैल्यू कितना है 0 देन z का वैल्यू z इक्वल टू क्या हो जाएगा sec, और sec 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। व्हेन अब x का वैल्यू कितना π/3 देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा sec π/3, sec π/3 मतलब sec 60 डिग्री है ना, और sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है cos 60 का उल्टा, तो cos 60 का होता है कितना 1/2, तो इसमें 2 हो जाएगा, इसका लिमिट कितना आया 2, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब हमारा इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 था z में 1 हो गया और अपर लिमिट कितना आया है 2 आया है। इस sec x 10x dx के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे dz लिखेंगे और इसको 1 प्लस क्या लिखेंगे z स्क्वायर, dz बाय 1 प्लस z स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला पे आया है tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला, क्योंकि 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x होता है, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स z और लिमिट क्या लगा हुआ है 1 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1, अपर लिमिट 2 है tan इनवर्स 2 और माइनस tan इनवर्स 1,
अब 2 कितना डिग्री का वैल्यू है, क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही 4.1 में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे एक फॉर्मूला पढ़े थे। tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या होता है, x होता है। लेकिन 2 का वैल्यू जानते नहीं है तो अंदर tan x बनाएंगे कैसे। एक और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है जो उसी एक्सरसाइज पे पढ़े थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला 4.1 में हम लोग पढ़े थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो यही फॉर्मूला में हम इसको ब्रेक कर देंगे। x के स्थान पे कितना है 2 और y के स्थान पे कितना है 1, हो गया tan इनवर्स x माइनस 1 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई, 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 2 कितना हो गया 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। तो tan इनवर्स 1/3। अब 1/3 भी कितना डिग्री का वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, 1/√3 होता तो लिख देते, इसीलिए इससे ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते और यही हमारा आंसर हो गया tan इनवर्स 1/3। नेक्स्ट सवाल है cos x बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। हम यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स को जेड पुट करेंगे, cos x का मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 और फिर cos x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और फिर dx। पुट z इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, देन dz बाई dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन का हो जाएगा cos x। तो dz किसके बराबर हो जाएगा cos x और फिर dx के बराबर। अब हम लोग लिमिट चेंज करेंगे, तो when x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0 देन z का वैल्यू कितना होगा z इक्वल टू 1 प्लस साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो 1 प्लस 0 किसके बराबर 1 के बराबर। व्हेन x का वैल्यू अब कितना π/2 देन z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन π/2 और साइन π/2 का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 और फिर cos x dx के बदले में क्या dz और 1/√z। तो dz बाय रूट z कौन सा बेसिक फॉर्मूला 1/√x का, 1/√x का क्या होता है 2√x होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2√z लिख सकते हैं, 2√z और लिमिट है 1 से 2 कांस्टेंट बाहर कर दिया जाए, हो जाएगा इसका रूट z और लिमिट 2 से 1 है 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो √2 और फिर माइनस में कितना हो जाएगा लोअर लिमिट √1, तो √2 का वैल्यू √2 ही हो जाएगा, 2 √2 और 1 का रूट 1 निकल जाएगा, तो 2 इंटू √2 माइनस 1 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है 26, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 रूट अंडर cos x इंटू साइन एक्स dx। साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, पुट z इक्वल टू क्या करेंगे cos x पुट करेंगे, बनाते हैं इसको 0 टू π/2 रूट अंडर cos x और फिर साइन x dx। पुट z इक्वल टू cos x, देन dz बाई dx इक्वल टू cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस इधर कर देंगे
माइनस डी जेड इक्वल टू साइन एक्स और फिर डी एक्स। लिमिट चेंज करेंगे। व्हेन एक्स का वैल्यू 0 देन जेड इक्वल टू कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। व्हेन एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 देन जेड इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो लिमिट तो हम चेंज कर दिए हैं, अब इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं। तो नाउ लोअर लिमिट कितना आया है? लोअर लिमिट 1 आया है और अपर लिमिट कितना आया? 0। अब ये रूट कितना हो जाएगा? जेड और साइन एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे? माइनस डी जेड लिखेंगे, माइनस डी जेड। हम माइनस को बाहर कर लेते हैं 1 to 0 और इसको लिख सकते हैं जेड का पावर 1/2। अब ये एक्सन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस बाहर जेड का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। एक्सन वाला इसमें इंटीग्रेशन लगा है 1 से लेकर 0, 2 गया ऊपर और 3 नीचे, तो उसको बाहर लिख सकते हैं हम लोग माइनस 2/3 और फिर जेड का पावर 3/2 और लिमिट लगा हुआ है 1 to 0। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस 2/3 अपर लिमिट कितना है? 0, 0 का पावर 3/2 और फिर माइनस लोअर लिमिट 1 का पावर 3/2। अब ये 0 हो गया, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, -2/3 और फिर -1, माइनस माइनस कैंसल इक्वल टू 2/3 आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।